आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये बात पुरजोर से उठी कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है देश में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है। इन दोनों मुद्दों पे चर्चा हुई। इसमें जो मूल रूप से दो सवाल उठे, एक तो ये कि जीएसटी के तहत 5 साल तक कंपनसेशन देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं, और दूसरा ये कि कंपनसेशन अगर देना है तो कंपनसेशन के लिए लोन कौन लेगा। जीएसटी में जो लॉस हो रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए लोन कौन लेगा, केंद्र सरकार लोन लेगी या राज्य सरकारें अलग अलग अपने अपने तरीके से लोन लें, अपने यहाँ लोन लें। इन दोनों सवालों की तह में जाने के लिए जीएसटी के ओरिजिन को समझना पड़ेगा। 2017 में 16 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सपना दिखाया, देश को सपना दिखाया कि हम देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। लोगों को कहा गया कि महंगाई कम हो जाएगी। कितनी महंगाई कम हुई है हम सब जानते हैं। राज्यों को कहा गया कि जीएसटी आएगा तो राज्यों के रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रोग्रेस होगी, इसलिए अपने टैक्स राइट्स 70% टैक्सेशन राइट्स उठा के सब्ज्यूम कर दीजिए, जीएसटी में डाल दीजिए, आपको टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जीएसटी लगा करेगा और आराम से आपके पास में रेवेन्यू की कोई कमी नहीं हो पाएगी। एक्सक्यूज मी। राज्यों ने डर जताया कि साहब अगर हम अपने टैक्सेशन राइट्स ख़त्म कर देंगे तो अलग अलग परिस्थितियों में हम जो टैक्स लगाते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो सारे राइट्स ख़त्म हो जाएंगे और राज्यों का रेवेन्यू का घाटा हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को भरोसा दिलाया था कि आप चिंता मत करो, अगर आपका रेवेन्यू कम होगा, पहले तो उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर भी अगर आपको डर है कि आपका रेवेन्यू कम होगा तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि अगले 5 साल तक 14% की ग्रोथ से केंद्र सरकार कंपनसेशन दिया करेगी। इस भरोसे पर राज्य तैयार हुए। अब पिछले 3 साल में, आज चौथा साल है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को, पिछले 3 साल में ना तो देश में महंगाई कम हुई, ना ही राज्यों का रेवेन्यू बढ़ा, केंद्र सरकार का भी नहीं बढ़ा। तो जीएसटी महंगाई रोकने के मोर्चे पे भी फेल हुआ, जो कि एक सपना दिखाया गया था। राज्यों को कहा गया था और ये कहा गया था राज्यों के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो सरकारें और डेवलपमेंट के काम कर पाएंगी, ना राज्य का ना केंद्र सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। आज जबकि सारी राज्य सरकारें रेवेन्यू के शॉर्टफॉल से जूझ रही हैं, कमी से जूझ रही हैं, तो जीएसटी ने, केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन देने पे हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि कानून में कोविड की महामारी के चलते हुए कंपनसेशन की बात नहीं थी, इस तरह की परिस्थितियों के चलते कंपनसेशन की बात नहीं थी। और केंद्र सरकार का कहना है कि हमने एएसजी से पूछा है, उसकी राय के आधार पर हम कह रहे हैं कि कानूनन हमारी, कानून में ये शब्द नहीं लिखा हुआ है कि हर हालत में देना है। आज कई राज्यों ने जीएसटी काउंसिल में, इंक्लूडिंग बीजेपी के स्टेट्स ने, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, सब ने 2-4 राज्यों को छोड़ के इस बात को जोर दे के कहा कि कंपनसेशन देना तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कई राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की 7वीं, 8वीं और 10वीं मीटिंग्स के मिनट्स पढ़ के सुनाए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेती है कि अगर राज्यों का रेवेन्यू कम हुआ तो केंद्र सरकार कंपनसेट करेगी। तत्कालीन वित्त मंत्री और उस वक्त के वित्त सचिव, उनके स्टेटमेंट्स भी मिनट्स में दर्ज हैं कि जब राज्यों ने शंका जाहिर की थी कि साहब रेवेन्यू कैसे ठीक होगा, रेवेन्यू में गड़बड़ होगी तो कैसे काम चलेगा, तो और कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, तो वित्त मंत्री, वित्त सचिव के बयान है उस मिनट्स में कि साहब केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेगी, ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि कंपनसेशन दिया जाएगा। मैं आपके सामने आज केंद्र के एक और डबल स्टैंडर्ड को रख रहा हूँ। आज जब रेवेन्यू कम हो रहा है, ये जो जीएसटी का कंपनसेशन दिया जाता है, इसके लिए जीएसटी में ही अलग से सेस की व्यवस्था है। केंद्र सरकार अपने पास से नहीं देती है, सेस से लेके देती है, और उसमें लिख रहा है कि या तो सेस से या कोई और संसाधन जुटाए जाएंगे और उससे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जब सेस कम पड़ रहा है तो केंद्र सरकार एजी से पूछ रही है, एएसजी से पूछ रही है कि क्या करना है, हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। केंद्र सरकार कह रही है हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है।
मैं आपके सामने एक डबल स्टैंडर्ड रखता हूँ केंद्र का। 2017-18 और 18-19 में पहले 2 साल में कंपनसेशन देने के लिए पैसा ज़्यादा इकट्ठा हुआ, सेस ज़्यादा इकट्ठा हुआ और कम कंपनसेशन की कम ज़रूरत पड़ी। इससे केंद्र सरकार के पास में 47,000 करोड़ रुपया ऐसा ज़्यादा इकट्ठा हुआ जो कंपनसेशन में दिया जाना था, लेकिन उतने कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो 47,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास में एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया कंपनसेशन देने के लिए, और राज्यों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। केंद्र सरकार ने उठा के वो पैसा अपने फंड में, जो भारत सरकार का फंड होता है, उसमें डाल दिया। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसा आया सेस में कंपनसेशन देने के लिए, तो आपने अपने फंड में डाल दिया, भारत सरकार के फंड में डाल दिया। आज जब राज्यों को देने की बारी आई है और पैसा कम पड़ रहा है, तो आप कह रहे हो, एएसडी से पूछ रहे हो कि भाई हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है, क्या हमारी बाध्यता है कि नहीं है इन परिस्थितियों में कंपनसेशन देना। तो ये डबल स्टैंडर्ड है केंद्र सरकार का। आज अगर जीएसटी नहीं होता, मैं जीएसटी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर नॉन जीएसटी रिजीम होता, वैट का या सेल्स टैक्स का, तो राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कहीं टैक्स कम करते, किसी पे ज़्यादा करते, किसी में लोगों को प्रोत्साहित करते, भाई हम इसमें कम कर दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टैक्स दो, ज़्यादा लोग कंप्लाइंस करो। अपने अपने तरीके से टैक्स डिफाइन कर सकती थी और अपने घाटे को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए, अपने खर्चों के लिए पूरी कर सकती थी। लेकिन जीएसटी रिजीम में आने के लिए राज्यों के अधिकतर टैक्सेशन के राइट्स जीएसटी काउंसिल में चले गए, भारत सरकार के इस भरोसे पे कि अगर कम पड़ेगा तो भारत सरकार देगी 5 साल तक। आज तो चौथा ही साल है। आज की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ज़्यादातर राज्यों ने कहा कि कंपनसेशन देना केंद्र की जिम्मेदारी है और इसके लिए ज़रूरत पड़े तो केंद्र सरकार लोन ले, जिसे बाद में सेस से चुका दिया जाएगा। भारत सरकार को इसको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भारत सरकार के ऊपर इसकी पेमेंट की जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी, पेमेंट तो सेस से होगा। लेकिन अभी लोन कौन लेगा? लोन केंद्र सरकार ले ले। लेकिन भारत सरकार आज इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने राज्यों के सामने ऑप्शन रखा है कि अगर कंपनसेशन चाहिए तो राज्य सरकारें आरबीआई से लोन ले लें, हम आरबीआई से लोन दिलवा देंगे आपको। यह प्रपोजल बेहद अजीब है, क्योंकि एक तरफ तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, संविधान में लिखा गया है, देश कानून में लिखा गया है और मिनट्स में है, देश को भरोसा दिलाया गया था, राज्यों को भरोसा दिलाया गया था, उस जिम्मेदारी से भाग रही है। और दूसरा, दिल्ली के लिए ये और ख़तरनाक है, क्योंकि दिल्ली सरकार लोन ले नहीं सकती, दिल्ली सरकार के पास में लोन लेने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में जो हाइब्रिड व्यवस्था लागू है, उसके तहत दिल्ली सरकार लोन नहीं ले सकती, क्योंकि लोन लेने के लिए लोन लेने के अधिकार चाहिए। वो जो पूर्ण राज्य हैं उनके पास में है, दिल्ली सरकार के पास में लोन लेने का अधिकार नहीं है। आज दिल्ली का टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू 57% नीचे है। दिल्ली सरकार 57% अपने लक्ष्य से नीचे चल रही है। ऐसे में इस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी, क्योंकि दिल्ली सरकार के भी टैक्स के राइट्स जीएसटी में डाले गए उठा के, तो केंद्र सरकार की बनती है। या तो केंद्र सरकार कंपनसेशन दे या फिर लोन लेकर दे। क्योंकि दिल्ली सरकार लोन नहीं ले सकती है, तो केंद्र सरकार लोन लेके दिल्ली सरकार को दे। हमें भी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देनी है, हमको डॉक्टर्स की तनख्वाह देनी है, हमको टीचर्स की तनख्वाह देनी है, इंजीनियर्स की तनख्वाह देनी है, हमें डीटीसी कर्मचारियों की तनख्वाह देनी है, हमें एमसीडी की तनख्वाहें देनी है, एमसीडी में जो उनके फंड्स हैं वो देने हैं। पिछले 4 महीने में दिल्ली सरकार को 7,000 करोड़ रुपए कम टैक्स मिला है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। पूरे साल को देखें तो 1 क्वार्टर का है ये, लगभग पूरे साल को देखें तो करीब 21,000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल होगा। अगर ये 21,000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल रहा और केंद्र सरकार कहती रही कि भाई हम कंपनसेशन नहीं देंगे, राज्य सरकारें लोन ले लें, और दिल्ली सरकार के लिए केंद्र सरकार लोन लेके नहीं देगी, तो दिल्ली सरकार के पास तो लोन लेने का अधिकार है नहीं। तो ऐसे में फिर तनख्वाहें कहाँ से दी जाएंगी? ऐसे में एमसीडी के फंड्स कहाँ से आएंगे? ऐसे में टीचर्स की तनख्वाहें, ड्राइवर्स की तनख्वाहें, डीटीसी के लोगों की तनख्वाहें, डॉक्टर्स की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? तो पहले तो जीएसटी के नाम पे अधिकार छीन लिए, अधिकार ले लिए और भरोसा दिया कि हम चिंता मत करो, हम कंपनसेट कर देंगे, और अब कह रहे हैं कि आप आरबीआई से लोन ले लो, हम आपको आरबीआई से लोन दिलवा देंगे राज्यों को। ये धोखा है राज्यों के साथ में। इतिहास का
इतिहास में, भारत के इतिहास में केंद्र सरकार का राज्यों के साथ अब तक का ये सबसे बड़ा धोखा होगा फेडरलिज्म के नाम पर। जीएसटी लाने के पीछे जो मूल मकसद था वो, जैसा मैंने कहा, वही था कि जनता को कहा गया महंगाई कम होगी, वहाँ फेल हो गए। राज्यों को कहा गया रेवेन्यू में फ़ायदा होगा, वहाँ पे फेल हो गए। और ये फेल इसलिए नहीं हो गए क्योंकि जीएसटी बुरा आइडिया है। जीएसटी अच्छा आइडिया है, लेकिन जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में केंद्र सरकार फेल हो गई। आज तक जीएसटी में जो लूपहोल हैं, आज चौथे साल में भी वो लूपहोल्स, वो कमियां ठीक नहीं की गई जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में ठीक हो जानी चाहिए थी। वैट रिजीम में, सेल्स टैक्स रिजीम में, टैक्स आर्बिट्राज जो चलता था, जो टैक्स में चोरियां होती थीं, वो सारी चीज़ें आज भी वैसी ही चल रही हैं। केंद्र सरकार जीएसटी को ठीक से इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह फेल हो गई है। अगर केंद्र सरकार ने जीएसटी को ठीक से इम्प्लीमेंट किया होता तो आज ये हालत नहीं होते, राज्यों को भीख नहीं मांगनी पड़ती और केंद्र सरकार को ये नहीं कहना पड़ता कि आप राज्यों आरबीआई से लोन ले लीजिए। जीएसटीएन का जो रिटर्न स्ट्रक्चर है, रिटर्न सिस्टम है, वो चौथे साल में शुरू नहीं हुआ। आईटीसी मैचिंग आज तक शुरू नहीं हुई। तो केंद्र सरकार जीएसटी को ठीक से लागू करने में फेल हो गई और अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। और दिल्ली के संदर्भ में तो विशेष रूप से दिल्ली के साथ में दोगलापन कर रही है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के पास में अधिकार नहीं है कि दिल्ली सरकार लोन ले ले, ऊपर से अपनी जिम्मेदारी से भाग के राज्यों को कह रही है कि राज्य सरकारें लोन ले लें। हमने आज इसका विरोध किया है, हम आगे भी इसका विरोध करेंगे।